सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे कि 6 दिसंबर को बैठक ले रहे हैं कमलनाथ और तमाम बिंदुओं पर वे चर्चा करेंगे। क्या क्या मुख्य बिंदु होंगे इस चर्चा के, और क्या इनको लेकर भी निर्देश दिया जा सकता है कि अगर भविष्य में कोई विधायक टूटता है या बीजेपी अपने पाले में करती, क्या इसके लिए भी आवश्यक निर्देश दिए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए राहुल, बात किया तो जो बम्पर वोटिंग हुई है उसके बाद में कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दल अपने पक्ष में जिस तरीके से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, उसके बीच में ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस को ये लगता है कि 15 साल में जो सत्ता में जो बनवास था उसका वो इस बार खत्म हो सकता है। उसी के मद्देनजर 6 दिसंबर को कमलनाथ ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में यह बैठक बुलाई है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस 229 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, एक सीट जो है एलजेपी के खाते में दी थी। ऐसे में सभी 229 प्रत्याशियों को इस बैठक में रहने के निर्देश जो है वो कमलनाथ की ओर से जारी किए गए। और बैठक में न केवल कमलनाथ बल्कि जो चुनाव अभियान समिति के संयोजक है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया सहित जो चुनाव प्रबंधन को संभालने वाले कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन सभी की मौजूदगी रहेगी। एक और आशंका यह कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर हो सकती है कि अगर बहुमत के आसपास कांग्रेस के आंकड़ा अगर आता है तो ऐसे में विधायकों के तोड़फोड़ की संभावना बढ़ सकती है। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं निर्देश जो है इस बैठक में दिए जाएंगे। चुनाव के बाद में कांग्रेस को इस बार पहली बार ये उम्मीद लग रही है कि सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस हो सकती है। उसी के मद्देनजर इस बैठक में तमाम चर्चा की जाएगी और देखना होगा कि जब यह बैठक होगी तो उसमें किस तरीके से अपने विधायकों को साथ लेकर कांग्रेस चलती है और क्या कुछ नए निर्देश जो है विधायकों को दिए जाएंगे। पर लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 6 दिसंबर को जब यह बैठक होगी तो कांग्रेस अपने विधायकों के साथ में सरकार बनाने को लेकर जरूर चर्चा करने वाली है। जी सुधीर, क्या लगता है, क्या उसके पहले या उसके बाद जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली तलब किया गया, वहां राहुल गांधी उनसे चर्चा करने जा रहे हैं, तो क्या उस कमलनाथ की बैठक के पहले या उसके बाद इन्हें भी सभी को दिल्ली बुलाया जा सकता है? देखिए, कल ही कमलनाथ दिल्ली में थे, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में थे। ये दोनों वो नेता हैं जिन्होंने चुनाव की कमान को पूरी तरह संभाल के रखा हुआ था और मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इन्हीं दोनों नेताओं की ऊपर ही पूरा दारोमदार सरकार बनाने से लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर होगा। तो ऐसे में राहुल गांधी से कल दोनों नेताओं ने चर्चा की है, कल ही उनकी मुलाकात हुई है और बैठक के बाद में जब जो प्रत्याशी है कांग्रेस के उनसे चर्चा की जाएगी, उनसे फीडबैक लिया जाएगा, तो कांग्रेस की जो स्थिति है प्रदेश में ग्राउंड लेवल पर वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि आखिर कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है या नहीं है। तो उसके बाद भी एक बात ये मानी जा रही है कि जब 6 दिसंबर को बैठक होगी तो बाद में मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं और मध्य प्रदेश की चुनाव को लेकर जो फीडबैक, अंतिम फीडबैक होगा 6 दिसंबर को, उसको लेकर जानकारी दे सकते हैं। सुधीर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार भी हमारे साथ रायपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ, आज दिल्ली में अहम बैठक है, 2 बजे यह बैठक होगी। किस तरह के निर्देश यहाँ पर जो कांग्रेस के जो विधायक उन्हें दिए जा सकते हैं? जाहिर सी बात है, क्या विधायकों की खरीद फरोख्त या टूट फूट को लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है? यदि भाजपा कहीं ना कहीं सरकार बनाने के स्तर पर आती है तो जाहिर सी बात है वे कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की भी कोशिश कर सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कांग्रेस के सभी प्रत्याशी जो है अपनी अपनी जीत को लेकर उत्साहित हैं और पूरी तरीके से जो अपने बड़े नेता हैं उनको फीडबैक दिए हैं कि वो जीत के कगार पे हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है मान रही कि उनकी सरकार बन रही है, 50+ है और जबकि वही जो बहुमत के लिए 46 चाहिए, तो ऐसे में 50 के लगभग है कांग्रेस। लेकिन वही अगर दूसरी ओर अगर नज़र डाले तो कई ऐसे कांग्रेस के कुछ नेताओं को ऐसी रिपोर्ट भी मिल रही है कि वो जो है बहुमत के मतलब 45 और 44 भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको कुछ जो विधायक हैं निर्दलीय हैं उनकी भी सहयोग ली जा सकती है। तो इसको लेकर जो भी अभी रणनीति बनेगी राहुल गांधी के समक्ष, वही जो है जिस तरीके से 90 विधानसभाओं में किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा, किस तरीके से कौन से विधायक जो है, कौन से उनके कैंडिडेट जो है पूरे 100% जीत को लेकर है, तो पूरी उनकी एक लिस्ट तैयार की गई है। अभी राहुल गांधी के समक्ष जो है मीटिंग होनी है उसको लेकर। तो इस बैठक में आज जो है टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, रवीन चौबे, मोहम्मद अकबर जैसे तमाम बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। वही सबसे बड़ी बात जो आ रही कि सीडब्ल्यूसी मेंबर ताम्रध्वज साहू जी जो है इस बैठक में नहीं होंगे। हमारी अभी उनसे बातचीत तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उन्हें बैठक के बारे में कोई मालूम नहीं है और वो दिल्ली में है और वो राजस्थान जाएंगे। तो ये जो बात है समझ से परे कि जब सीडब्ल्यूसी मेंबर ताम्रध्वज साहू को क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि और कांग्रेस के जो और अन्य तमाम बड़े नेता उनको बुलाया गया है। हमारा अगला सवाल भी यही था मेरा कि आखिरकार
ताम्रध्वज साहू को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या इसे लेकर किसी तरह की कोई संशय की स्थिति है? और क्यों उन्हें सूचना नहीं है इस बात की कि राहुल गांधी खुद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक ले रहे हैं और चुनाव का फीडबैक ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनका वहां होना जरूरी था। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि सीडब्ल्यूसी मेंबर है जो ताम्रध्वज साहू जी, और उसके अलावा जो है उन्हें एन वक्त पे जो है प्रतिमा चंद्राकर की जगह रायपुर ग्रामीण दुर्ग ग्रामीण का सीट दिया गया। ऐसे में कहा जा रहा था कि लोगों के जो पब्लिक जो स्पीच थे और उसके अलावा जो आम जनों का ये कहना था कि ताम्रध्वज साहू जो है सीएम कैंडिडेट है, और जिस तरीके से साहू की संख्या जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है। लेकिन आज जो बैठक हो रही है, महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, उसमें ताम्रध्वज साहू को ना बुलाया जाना, क्योंकि हमने जब ताम्रध्वज साहू से आधे घंटे पहले बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में हूं और इस बैठक के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है और न ही मुझे किसी ने दी है। और उनका कहना था कि जब मैंने सवाल किया कि आपको क्यों नहीं बुलाया गया, तो उनका कहना था कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि क्यों नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा मैं दिल्ली में हूं और जो राजस्थान के लिए जाऊंगा। तो अब ये जो ना बुलाना और किस तरीके से ये रणनीति है वो तो समझ से परे है, लेकिन जो आम लोग जो कह रहे थे कि जो ताम्रध्वज साहू है वो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री है उसके दावेदार है। ऐसे में ताम्रध्वज साहू को ना बुलाया जाना समझ से परे है। वही अगर बात करें जो नेता जो आज की बैठक में शामिल होंगे उसमें चरणदास महंत है, टीएस सिंहदेव है, रविंद्र चौबे है, मोहम्मद अकबर है, देवती कर्मा है, तो ऐसे तमाम बड़े नेता जो है उसमें शामिल होंगे। जी जी जी, आप हमारे साथ बने रहिए सौरभ। हमारे साथ लगातार भोपाल न्यूज रूम से सुधीर दंडोतिया लगातार बने हुए हैं। 6 तारीख को कमलनाथ की बैठक है, उस पर तो सारी बातें अब क्लियर हो गई हैं क्योंकि फीडबैक लेंगे, जाहिर सी बात है चुनाव को लेकर। फिलहाल कांग्रेस की स्थिति की बात करें, अगर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की बात आती है सुधीर, तो क्या कमलनाथ भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ 2 बड़े नेतृत्व के साथ इस बार चुनाव लड़ा गया है। देखिए बिल्कुल संभावनाएं अभी तो राहुल अगर बात करें हम तो, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर इस बार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकार बनाने को लेकर पुख्ता तौर पर दावे भले ही करें, पर लेकिन दोनों ही राजनीतिक दलों के अंदर इस बात को लेकर कहीं ना कहीं मन में आशंका है कि स्पष्ट बहुमत के साथ में क्या सरकार बना पाएंगे। ये वो स्थिति है कि जब विधायकों की राय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर विधायक दल की बैठक होगी और उसी के अंदर तय किया जाएगा। कमलनाथ काफी बड़े कद के नेता है और जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर वो केवल प्रदेश बनने के नहीं आए थे, प्रदेश में कहीं ना कहीं वो कांग्रेस का चेहरा बनकर आए थे। और ऐसे में अगर कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रहती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कमलनाथ वो चेहरा होंगे जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश में हो सकते हैं। इसकी संभावना सबसे ज्यादा जताई जा रही है। पर लेकिन फिलहाल 6 तारीख की बैठक को जब उम्मीदवारों के साथ में चर्चा की जाएगी, उसके बाद कांग्रेस को देखना होगा कि कितना जो है सरकार बनाने को लेकर कितनी विश्वस्त भरोसे कितना आशान्वित हो पाती है, उसके बाद की स्थिति है ये। पर लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर 11 तारीख को सभी का इंतजार, और उसके बाद में जब बहुमत साबित होगा उसके बाद विधायक दल की बैठक में यह तय किया जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन हो। राहुल जी बिल्कुल सुधीर, भविष्य के गर्त में आखिर आगे क्या होने वाला है, किसे मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाएगा, फिलहाल इस जानकारी के लिए, इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सौरभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।